नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर कॉइन कलेक्टर की अगली वीडियो में। आज हम अपनी सीरीज़ जिसमें हम अभी 2 रुपये के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में जान रहे हैं, उस सीरीज़ के अगले सिक्के के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है 150 ईयर्स ऑफ इंडियन रेलवेज़ का सिक्का। मतलब कि इंडियन रेलवे के 150वीं वर्षगांठ मतलब 150 साल पूरे होने की खुशी में बनाया गया एक कॉमेमोरेटिव कॉइन। इंडियन रेलवेज अप्रैल 1853 मतलब 16 अप्रैल 1853 को अपनी पहली जर्नी कंप्लीट करती है। उससे 150 साल बाद मतलब 2003 में ये सिक्का 4 मिनटों द्वारा बनाया गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ एक हाथी जिसके नीचे लिखा गया है भोलू द गार्ड, जो कि इंडियन रेलवेज का मैस्कोट है, और उसके हाथ में एक सिग्नलिंग लैंप है जो कि पहले ट्रेन्स को सिग्नल दिखाने के लिए यूज़ होता था। उसका नाम भोलू है तो इसलिए इसका नाम भोलू द गार्ड। एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा 150 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ रेलवेज, दूसरी तरफ 150 गौरवपूर्ण वर्ष रेलवे, और 2003 उसके नीचे कोई मिंट मार्क नहीं, मतलब ये कोलकाता मिंट का सिक्का है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर यहाँ पे एक डायमंड हो तो वो मुंबई मिंट मार्क, अगर डॉट है तो नोएडा मिंट मार्क, यदि स्टार है तो हैदराबाद मिंट मार्क, और अगर कोई निशान जैसे इस सिक्के में कोई निशान नहीं है तो ये एक कोलकाता मिंट का सिक्का है। अगर हम इसी सिक्के की दूसरी तरफ की बात करें तो बाकी के हमारी सीरीज़ के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की तरह ही इस सिक्के में भी बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, 2 रुपये का सिक्का है तो 2 का डिनोमिनेशन, एक तरफ हिंदी में भारत रुपये और एक तरफ इंडिया रुपीज़ इन इंग्लिश। अब अगर इस सिक्के की बनावट की बात करें तो ज़्यादातर कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की तरह ही ये भी एक कॉपर निकल लोहे का बना हुआ सिक्का है जो कि हेंडेकागोनल मतलब 11 साइडों वाला सिक्का है। अगर आप इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4, फिर इस तरफ से देखें 5 6 7 8 9 10 और 11 साइडें। इसका वजन बाकी सिक्कों की तरह ही लगभग 6 ग्राम, और इसका जो डायमीटर है मतलब एक साइड से दूसरी साइड की दूरी वो 26.5 मिलीमीटर है। अब अगर हम इस सिक्के की वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ हमेशा ही किसी को वो सिक्का चाहिए अपनी कलेक्शन के लिए, उसकी कंडीशन कैसी है, मतलब फ़ाइन है, वेरी फाइन है, यूएनसी कंडीशन है या बहुत ही ख़राब कंडीशन है, और उसका मिंट मार्क क्या है, उसका ईयर क्या है, पे डिपेंड करता है। अगर हम इस पर्टिकुलर सिक्के की बात करें तो ईयर ये 2003 रहेगा। कंडीशन इस सिक्के की अगर आप देखें तो ये फाइन कंडीशन का एक सिक्का है जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं, और उसके अलावा ये कोलकाता मिंट का सिक्का है, और ये सिक्का 2003 में 4 मिंटों द्वारा जारी किया गया था। उनमें से कोलकाता मिंट का जो सिक्का होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेयर है, मतलब बाकी के सिक्कों के मुकाबले रेयर है। वैसे ये कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो अगर आप यूज्ड कॉइन मतलब जो सर्कुलेशन के कॉइन्स हैं उनकी बात करें, बाकी 3 मिनटों के सिक्के 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक बिक सकते हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन, और अगर वो कोलकाता मिंट का सिक्का है जैसे कि ये सिक्का है तो वो 150 रुपये से 400 रुपये तक बिक सकता है। डिपेंड वही करता है किसी को सिक्का चाहिए और उसकी कंडीशन कैसी है। जैसे कि हम अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताते रहे हैं, जो एरर कॉइन्स होते हैं मतलब जिसमें छपाई में कोई भी गलती हुई हो, उन सिक्कों की कीमत ज़्यादातर उसके काउंटर पार्ट नॉर्मल सिक्कों से ज़्यादा ही होती है। तो यदि आपको ये सिक्का या हमारे इससे पहले की वीडियोज़ में दिखाए गए किसी भी सिक्के में दिलचस्पी है और आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हरियाणा का दिल कहे जाने वाली सिटी जींद में रहता हूँ। यदि आप जींद के आसपास रहते हैं या आप यहाँ आ सकते हैं तो हम मिलकर भी
कोई भी कोइन का ट्रेड या आप में से कोई कोइन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यदि आप कोई नए कलेक्टर हैं या आपका बच्चा कोइन कलेक्शन स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसके लिए कुछ कोइंस आपको दे भी सकते हैं। तो आप हमें संपर्क करें वीडियो के नीचे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके। धन्यवाद। शुभ रात्रि।